बात की गारंटी कौन लेगा कि नीतीश कुमार दोबारा पलटी नहीं मारेंगे? नीतीश कुमार और अनंत सिंह की मुलाकात को लेकर एक ही बात कह रही है कि नीतीश कुमार अपराधियों के इर्द गिर्द रहते हैं। अनंत सिंह किस पार्टी से इसके पहले एमएलए थे? तक तो वो बड़े अच्छे थे। या नीतीश कुमार जी अपराध से कभी समझौता नहीं करते हैं, ये उनका शुरू से रहा है। फर्क समझते हैं आम आदमी और अपराधी के बीच में? बिहार में शराबबंदी पूर्ण तरीके से लागू है या नहीं? नीतीश जी तेजस्वी यादव के साथ आए या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ आए, बात तो एक ही है। दिक्कतें और बहुत मशक्कत के बाद काम हो रही है। देश की और इस राज्य की सबसे बड़ी समस्या है जमीन का। अपराध की भी जो घटनाएं होती है उसमें जमीन का सबसे बड़ा कारण रहता है। 100 यूनिट बिजली फ्री की उन्होंने घोषणा कर दी है। नीतीश कुमार के असूलों में कोई समझौता नहीं करता। नीतीश कुमार से मिलने के बाद अनंत सिंह के बोल बदले बदले नजर आ रहे हैं। गवर्नेंस के सवाल पर नीतीश कुमार जी कभी किसी के साथ समझौता नहीं करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू की ओर से श्याम रजक जी हैं, जिनसे कई मुद्दों पर बातें करेंगे, चाहे वो तेजस्वी यादव को लेकर हो या फिर विधानसभा चुनाव को लेकर हो या फिर कई तमाम मुद्दे हैं। सीधी बातचीत करेंगे श्याम रजक जी से। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। श्याम रजक जी, क्या कहेंगे? अभी बिहार का माहौल थोड़ा डमाडोल चल रहा है। कभी तेजस्वी यादव बोलते हैं दरवाजे बंद, तो कभी नीतीश कुमार बोलते हैं कि अब नहीं भैया, अब आखिरी बार था। नीतीश कुमार जी ने 2 बार उनके साथ जाने का मौका दिया। दोनों बार नीतीश कुमार जी का जो विजन था, उनके साथ कहीं न कहीं उनका अपमान या उस विजन के खिलाफ काम किया गया। तो अब बार बार कांट की हांडी चढ़ती है क्या? 2 बार उनको मौका दिया कि सुधर जाओ। उनको उप मुख्यमंत्री सरकार में सहयोग देने का काम किया। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री फिर रहे। तो नीतीश कुमार जी के साथ जब वो आए तो उनके स्वभाव, उनके चरित्र, उनके कार्य, उनके विजन को जनता के हित में होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं डवाडोल हुआ और जो उनकी जो पुरानी कैरेक्टर रहा है उस दल का, उस कैरेक्टर को उन्होंने छोड़ नहीं पाए। लेकिन अब चाहे नीतीश जी तेजस्वी यादव के साथ आए या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ आए, बात तो एक ही है। दोनों की आपसी सहमति रही होगी। सहमति तो हुई तब ना कोई चीज हुआ। लेकिन जब वो आए और जब वो सही ढंग से नहीं काम किए नीतीश जी के और जनता के हित के लिए, तो फिर उनको कहा गया कि भाई हम आपके साथ नहीं रहेंगे। वो तो बहुत अंतिम तक कहते रह गए। लेकिन नीतीश जी ने कहा कि ना, मैं गवर्नेंस पर कोई समझौता नहीं करूंगा। और गवर्नेंस का गिरावट हो रहा था, तो गवर्नेंस के सवाल पर नीतीश कुमार जी कभी किसी के साथ समझौता नहीं करते हैं। गवर्नेंस में गिरावट आया, नीतीश कुमार जी ने जनता के हित में फैसला लिया। तो नीतीश कुमार जी एक अच्छे नागरिक और एक अपराधी के बीच में अंतर पहचानते हैं? अगर नहीं पहचानते तो 18 साल जनता क्यों मौका देती है? और हर पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार के साथ रहें। नीतीश कुमार जी की इच्छा रहती है कि मैं किसके साथ रहूं। जिनका गवर्नेंस पर विश्वास होता है उनके साथ जाते हैं। अभी मैं ये सवाल इसलिए पूछी क्योंकि विपक्ष लगातार नीतीश कुमार और अनंत सिंह की मुलाकात को लेकर एक ही बात कह रही है कि नीतीश कुमार अपराधियों के इर्द गिर्द रहते हैं, और इसीलिए मैंने पूछा कि वो फर्क समझते हैं आम आदमी और अपराधी के बीच में। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि हमारे साथ रहिए तो एकदम हो गए हरिश्चंद्र, और दूसरे के साथ जाएं तो वो हो जाए अपराधी। अनंत सिंह किस पार्टी से इसके पहले एमएलए थे? अनंत सिंह की पत्नी किस पार्टी से एमएलए थे? अनंत सिंह के सहयोगी किस पार्टी से एमएलसी थे? कल तक तो वो बड़े अच्छे थे। भैया नीतीश कुमार जी अपराध से कभी समझौता नहीं करते हैं, ये उनका शुरू से रहा है। कभी भी समझौता नहीं करते हैं और अपराधी को कभी परिचय नहीं देते हैं। तो ये बात तो लेकिन अभी क्या हो गया? बैक टू बैक मुलाकातें कर रहे हैं अनंत सिंह से। या जब उनके क्षेत्र में जाएंगे, उस गांव में जाएंगे, तो सभी लोगों से मुलाकात होगी। मुलाकात को आप पर्सनली व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करिएगा तब तो कोई हल नहीं होगा। मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री तो 14 करोड़ जनता के हैं। जब वो जाएंगे तो जो भी लोग हैं उनसे तो मुलाकात करेंगे ही, उनसे अच्छी बात करेंगे, सौहार्दपूर्ण बात करेंगे। उनको धक्का और ये तो नहीं होगा ना। ठीक है ना, लेकिन वो मोकामा प्रतिनिधि तो रहे हैं ना, एक जनप्रतिनिधि तो है ना, तो उनसे बात करने में और उनसे
चर्चा करने में या उस क्षेत्र की समस्या के बारे में या अन्य राज्य के हित में अगर कोई चर्चा होती है, इसे गलत सेंस से नहीं लेना चाहिए। ठीक है। श्याम रजक जी, अभी आपने बोला कि कोई पर्सनली मुलाकात करने नहीं गए, तो वो मान लेते हैं कि मोकामा कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मुलाकात की अनंत सिंह जी से। अभी अनंत सिंह ने मुलाकात की उनके आवास पर जाकर, तो ये तो पर्सनली था, प्लान था कि भैया इतने बजे नीतीश कुमार से जाएंगे मुलाकात करने। आप भी अगर चाहेंगे आप अपॉइंटमेंट लेंगे और वो बुलाते हैं, बात करते हैं। हर नागरिक के लिए वहाँ एक अन्य मार्ग खुला हुआ है, लेकिन समय के अनुसार वो अपॉइंटमेंट लेते हैं, टाइम लेते हैं, वो जाते हैं। इसमें मिलना जुलना, मुख्यमंत्री एक व्यक्ति नहीं है, मुख्यमंत्री राज्य का प्रतिनिधित्व और राज्य का नेतृत्व करता है। तो नेतृत्व करना का काम है कि सभी लोगों से मिलना, सभी लोगों से बात करना, काम करना अपने विजन के साथ, अपने असूल के साथ। नीतीश कुमार के असूलों में कोई समझौता नहीं करते। नीतीश कुमार से मिलने के बाद अनंत सिंह के बोल बदले बदले नजर आ रहे हैं। पहले जब जेल से निकले थे अभी, तो बोल रहे थे नहीं थक गए, अब विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही बाहर निकले बोल बदल गए, ये बोलने लगे कि लड़ेंगे, मोकामा से लड़ेंगे। लेकिन फर्क समझ में आ ही रहा होगा आपको। देखिए, अनंत सिंह जी की दृष्टि, अनंत सिंह जी की सोच, अनंत सिंह का वक्तव्य, उनका वक्तव्य है, उस पर मैं कोई प्रतिक्रिया देने का हकदार कैसे हो सकता हूँ? न मैं उनका कोई प्रतिनिधि हूँ, न मैं कोई उनके मित्र हूँ, एक साथी। नीतीश कुमार जी के साथ तो है ना? हाँ, तो नीतीश कुमार जी का अगर कोई सवाल है तो आप पूछिए। तो नीतीश कुमार जी का ये वक्तव्य बदला है क्या? नीतीश कुमार जी का कोई वक्तव्य बदला हो कहीं से किसी सवाल पर, तब उस पर आप हमसे सफाई ले सकते हैं। सफाई की बात कहा आपने, तो सफाई नीतीश कुमार ने दिया था जेपी नड्डा के सामने। क्या नड्डा ने उसने प्रसंग में कहा? कोई सफाई की बात उन्होंने कही थी? उन्होंने बात सफाई क्या देना है? उन्होंने कहा कि जिनका गवर्नेंस नहीं है उसके साथ जाने का सवाल ही नहीं है। मैं 2 बार आजमाया, आजमाने के बाद भी वो अपने संस्कार में, अपने कर्म में, अपने गवर्नेंस में कहीं कोई तब्दीली नहीं किया, तो मैं अब उनके साथ जाने का हिमाकत नहीं कर सकता। 2 बार मतलब आरजेडी वाले अच्छे लगे, इंडिया अलायंस वाले अच्छे लगे नहीं। पहली बार गलती हो सकती है, दूसरी दफा गलती ऐसी बात नहीं। पहली बार गलती नहीं हुई। पहली बार उन्होंने कहा कि हम अब सुधर गए हैं, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। और देखते हैं जब आप नीतीश कुमार जी के साथ थे तो उनके क्या वक्तव्य होते थे? वो कहते थे कि चाचा जी के साथ मैं सीखने के लिए आया हूँ। लेकिन सीखने के जगह वो क्या किए? तो नीतीश कुमार जी एक सीमा तक बर्दाश्त करते हैं, सीमा से ऊपर होता है तो कभी गलत चीजों का वो सहयोग नहीं करते हैं, गलत चीजों का वो कभी मदद भी नहीं करते। लेकिन रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि अब इस बात की गारंटी कौन लेगा कि नीतीश कुमार दोबारा पलटी नहीं मारेंगे? इनके बात का कोई वैल्यू है, चाहे विपक्ष वाले हो या फिर रोहिणी आचार्य की बात कर ले। देखिए, मैं व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ किसी व्यक्ति पर, लेकिन कोई आदमी कहता है तो उनको अपने आप में ढूंढना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। इस पर न कहें वो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। जनता के साथ अपना पहले ईमानदारी पूर्वक अपना महसूस तो कराए कि हम जनता के हैं। सिर्फ वक्तव्य दे देने से नहीं होता है, और मैं किसी पर वक्तव्य, किसी पर टिप्पणी करने की मेरी आदत नहीं। एक सवाल होगा, बिहार में शराबबंदी पूर्ण तरीके से लागू है या नहीं? देखिए, कानून शराबबंदी का लागू है। शराबबंदी पूर्ण रूप से सरकार कर भी रही है, प्रशासन के लोग उसे करें, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ी भी होती है। गड़बड़ी होती है, अगर गड़बड़ी होती है तो ऐसे लोगों को पकड़े भी जाते हैं। आप देखते होंगे सब जगह छापामारी होती है, पकड़े जाते हैं और उनको सजा भी होती है, जो कानून सम्मत है। कानून बनाए गए हैं, कानून का पालन करना जनता का भी काम है, और हम अवेयरनेस का भी काम कर रहे हैं। जनता को सरकार अपने माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से हम अवेयरनेस करा रहे हैं। आप जाने गांधी ने क्या कहा था? गांधी ने कहा था कि अगर मुझे एक दिन के लिए भी तानाशाह बना दिया जाए तो सबसे पहले मैं शराब को बंद करूंगा। ये गांधी को सब लोग पूजा करते हैं, लेकिन गांधी के उस वक्तव्य को कहे कि शराबबंदी कह दें कि बंद हो जाए। तो नीतीश कुमार ने शराबबंदी आम लोगों के हित में, राज्य के हित में की है,
और वो फलाफल मिल रहा है। अब देखिए आज अवेयरनेस के, आज लोगों का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, आज गरीबों का आर्थिक स्थिति तो बदला, हम ये नहीं करेंगे 100%, लेकिन पहले की स्थिति में आज बहुत अंतर हुआ है। और शराबबंदी तो बहुत ही जरूरी है। मैं खुद भुगतभोगी रहा हूँ, उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। मेरे परिवार में हम लोग बहुत भुगतभोगी रहे। मैं तो उस समय से, बचपन से मैं सोचता था कि शराबबंदी हो जाए, और नीतीश कुमार ने जब शराबबंदी किया तो मेरे जैसा व्यक्ति भी बहुत उत्साहित, बहुत ही खुशी हुआ। तो फिर आप ही लोग के मंत्री लोग क्यों बोल रहे हैं? रत्नेश सदा ने कहा कि होम डिलीवरी हो रही है शराब की, इसमें SC ST लोगों को ज्यादा इस्तेमाल किया जा कर रहे हैं। आप बात, उनकी पूरी बातों को समझने का, शब्दों को मत पकड़िए, आप भाव को पकड़िए। उन्होंने कहा कि शराबबंदी है, राजनीति में भाव थोड़ी नहीं, अरे भाव बहुत जरूरी है। अच्छा। भाव के सेवारा थी, हर व्यक्ति के विचार, हर व्यक्ति के शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसके क्या भाव है वो दी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि शराबबंदी है, लेकिन कुछ अपराधी लोग, हमारे जो सीधे साधे गरीब जो दलित वर्ग के लोग हैं, उनको लालच दे करके, उनको किसी तरह से दिग्भ्रमित करके अवैध धंधा कराना चाहते हैं। ये बात उन्होंने कहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि दलितों को, ये तो हमारे अम्बेडकर ने क्या कहा था, पढ़ो लिखो शिक्षित बनो। हाँ, तो शिक्षित, और अम्बेडकर को आप भूल गए। अम्बेडकर ने क्या कहा कि शिक्षित बनो, तो उसी दलित को करें कि तुम शिक्षित बनो, उन लोगों के दिग्भ्रमित मत हो, तुम शिक्षित बनोगे, इन गलत कामों से तुम अपने आप को तुम छोड़ोगे। श्याम रजक जी, ये बताइए कि अभी चाहे शराबबंदी का मुद्दा हो, और अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव के लिए एक, कह सकते हैं, मजबूत मुद्दे को पकड़ लिया है। 200 यूनिट बिजली फ्री की उन्होंने घोषणा कर दी है। मैं बिजली मंत्री रहा हूँ। अच्छा। मुझको पता है कि कितना यूनिट माफ कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं जान रहा हूँ। कहने से और करने का अंतर। यहाँ सरकार बिजली 24 घंटे दे रही है ना, सब्सिडी भी दे रही है, सब्सिडी दे रही है। 15 लाख से ज्यादा करोड़ सब्सिडी में जा रहा है हर एक में। कृषि में 92% सब्सिडी जा रही है, कृषि जो कार्य में जो बिजली का है। इसी तरह से व्यापार में भी कहीं 45%, कहीं 67%, कहीं 60%। और अभी तो सूर्य माने कि आपको सोलर एनर्जी पर तो 60% आपको सब्सिडी है। तो ये बात कह देना, आप कहिए तो आप थे तो आपने क्यों नहीं, आप 17 महीने के गुणगान गाते हैं, तो 17 महीने में आपने क्यों नहीं ये बात कही थी कि मुख्यमंत्री जी आप 200 यूनिट माफ कर दीजिए, हम आपको समर्थन करते हैं। तो अगर नहीं, रोजगार की बात कर रहे हैं। वाह रे वाह, रोजगार की बात करते थे। रोजगार कौन दे रहा था? कौन दे रहा है? सरकार में कौन मुखिया होता है? सरकार का मुखिया कौन होता है? मैं आप ही से जानना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री। निर्णय लेने का अधिकार किसको होता है? किसको होता है? नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, निर्णय लेने का अधिकार किसको होता है? लेकिन इस सवाल को लेकर अभी तक माथा पीछी चल रही है। कहा नहीं माथा पीछी, हम ने दिया या फिर अरे दो ही दिया, उससे क्या मतलब? हम तो बिहार की जनता को, जो नौजवान है उसको रोजगार के लिए चिंतित है, और रोजगार दिया जा रहा है। उनके हटने के बाद भी दिया जा रहा है, उनके रहने के पहले भी दिया जाता था, और रहने के समय दिया जाता था। वो श्रेय ले ले, उनको यही ना बताना चाहिए कि जिस विभाग के 5 विभाग के मंत्री थे, तो 5 विभाग में क्या क्या किए, अपनी उपलब्धि तो बताए, और वो दिखलाए तो सड़क पर, ये मेरा है क्या। अरे भैया, कहना और करना बहुत अंतर है। कहने के लिए हम कह देंगे कि हम, रावण कहता था कि हम आसमान में सीढ़ी लगा देंगे। अच्छा। बना पाया? तो रावण भी बस कह रहे हैं। तो जनता समझ रही है, नहीं तो पार्लियामेंट में उनको कहाँ दूध चटा दिया। आपको नहीं पता है, बिहार की जनता ने अगर उनको बहुत विश्वास करती तो वो कितने पर सीमित हो गए। एक आखिरी सवाल होगा, बिहार में लैंड सर्वे को लेकर अभी क्या अपडेट्स है? क्योंकि दिक्कतें और बहुत मशक्कत के बाद काम हो रही है। देश की और इस राज्य की सबसे बड़ी समस्या है जमीन का। आज अपराध की भी जो घटनाएं होती है, उसमें जमीन का सबसे बड़ा कारण रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा फैसला लिया कि भूमि सर्वे करा करके जो जमीन का जो सही आकलन हो जाए। जब कोई काम होता है तो उसमें बहुत सारे अरंगे लगते हैं, बहुत सारे होते हैं, उसको धीरे धीरे सुधारा भी जाता है। भूमि सर्वे हम लोग कराएंगे और पूरे रूप से सफल हो रहा है। ये अलग है कि भीड़ बढ़ रही है, उसके लिए भी कई व्यवस्था की जा रही है,
कई जगह से उसको विस्तारित किया जा रहा है और वो होगा और उसको सफलता मिलेगी। आम लोग इससे बहुत लाभान्वित है।